ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल यशिका मेहता। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम्स एंड यू ऑल आर हैप्पी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ विटामिन्स की, उनके सोर्सेज की और डिफिशियंसी सिम्टम्स की। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो के ज़रिए आपको विटामिन्स की पूरी जानकारी मिलेगी, साथ में किस विटामिन के ना होने से क्या रोग लगता है और साथ ही साथ कौन सा विटामिन हमें किस चीज़ से प्राप्त होता है, सभी के बारे में डिटेल से हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखिए। और ये वीडियो सिर्फ एग्ज़ाम पर्पज़ से ही नहीं, अगर आप डेली रूटीन में अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि इसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि कौन से विटामिन की कमी से क्या रोग लग सकता है। तो आप पहले ही उस सोर्स को अपने डेली डाइट में ले लीजिएगा ताकि हमेशा स्वस्थ और निरोगी बने रहें। सो गाइस, लेट्स मूव टू दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझ लेते हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं। The term vitamins was coined by C. Funk in 1912. These are necessary food factors required in small quantity for controlling metabolism and body functioning. They do not provide energy. देखिए, जो विटामिन्स की जो टर्म है, मतलब ये वर्ड विटामिन्स किसके द्वारा दिया गया? सी फंक के द्वारा 1912 में। ये याद रखिएगा। These are necessary food factors, मतलब ये ज़रूरी खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बहुत ही छोटी मात्रा में चाहिए होते हैं। क्या करने के लिए? फॉर कंट्रोलिंग मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखिए, मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में, जैसे हम खाना खाया हमने, तो खाना खाने के बाद जो एनर्जी बनाता है, जैसे मैं कुछ भी काम कैसे कर पा रही हूँ, एनर्जी की वजह से कर पा रही हूँ। तो एनर्जी आ कहाँ से रही है? वो खाने को पचने की क्रिया के बाद एनर्जी के फॉर्म को कन्वर्ट करना ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, फिर से सुनिएगा। खाना खाने के बाद हमारे खाने को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही मेटाबॉलिज्म होता है। ओके, सो ये मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं, साथ में ये बॉडी की फंक्शनिंग में भी मदद करते हैं। अब मान लीजिए कि आपको किसी भी एक बर्तन में शक्कर लेनी है और चाय में डालनी है, ठीक है? तो उसके लिए आपको शक्कर के लिए एक वो तो लेना पड़ेगा ना, पात्र, जिसके द्वारा आप उसमें शक्कर डालोगे। तो विटामिन्स भी ऐसे ही होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर वो एक ऐसे काम करते हैं कि वो आपकी बॉडी के अंदर जो खाना आप खा रहे हैं उसको एनर्जी में बनाने में, कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। क्लियर है? दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। विटामिन से हमें कभी एनर्जी में नहीं मिलती है, ये चीज़ ध्यान रखना। देखिए, जैसे क्या होता है कि हम रोटी खाते हैं, हम लोग केला खाते हैं, बनानास खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलती है, तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। लेकिन विटामिन्स कभी भी एनर्जी नहीं देते हैं, ये आपके जो ऑलरेडी बॉडी के अंदर खाना है उसको एनहेंस करके आपकी पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ाना, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और साथ ही साथ स्किन, हेयर्स, नेल्स, इन सभी चीज़ों के लिए अगर कोई चीज़ बहुत ही अच्छी है तो वो है विटामिन्स। ठीक है? अगर विटामिन्स हम लोग डेली डाइट में नहीं लेते हैं तो इनसे हमें बहुत सारे रोग लग सकते हैं। ठीक है? तो आज हम उन्हीं रोगों के बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो विटामिन्स की कमी से लगते हैं, उनका साइंटिफिक नेम क्या है, क्योंकि एग्जाम पर्पज से आपको पूछा जाता है। ठीक है? सो गाइस, टाइप्स ऑफ विटामिन्स देख लेते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन्स और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, दो तरीके के विटामिन्स होते हैं। अच्छा, विटामिन ए, डी, ई, के, ये फैट सोल्यूबल कहलाते हैं, और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं बी एंड सी। अच्छा, इसको फैट और इसको वाटर क्यों कहा? क्योंकि फैट सोल्यूबल विटामिन्स हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन विटामिन्स की एब्जॉर्ब होने की जो प्रक्रिया है वो फैट की तरह ही होती है। मतलब जैसे फैट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है ना, कोई भी खाना हम खाते हैं तो उसमें फैट तो होता ही है, तो फैट जिस प्रकार से बॉडी एब्जॉर्ब करती है उसी प्रकार से ये वाले विटामिन्स भी एब्जॉर्ब होते हैं, इसीलिए इन्हें फैट सोल्यूबल कहते हैं। और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स बी और सी इसीलिए कहा गया है कि जिस प्रकार से पानी अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है जल्दी से, वैसे ही बी और सी विटामिन भी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मतलब इनकी प्रक्रिया सेम है कि मान लीजिए ये वाटर सोल्यूबल, ये वाटर के एब्जॉर्ब होने का तरीका है, तो वैसे ही बी और सी भी वाटर के तरीके से ही एब्जॉर्ब होना जानते हैं। अगर ये मान लीजिए ये फैट है, ये फैट के सोल्यूबल होने का तरीका है, तो विटामिन ए, डी, ई के भी सोल्यूबल होने का तरीका इस प्रकार का ही होगा। अभी क्लियर है?
मतलब इनका तरीका सेम है, एब्जॉर्ब होने का जो मैनर है वो सेम है। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इतना क्लियर है, आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है कि अब हम बात करते हैं कि विटामिन्स का कौन कौन से टाइप होते हैं, उनका सोर्सेस क्या है और उनकी कमी से हमें कौन कौन सा रोग लग सकता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल, ये आपको ध्यान रखना है, हर एग्जाम में पूछते हैं। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल, विटामिन बी1 का थायमाइन, विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन बी5 का पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन बी3 का नियासिन, विटामिन बी9 का फॉलिक एसिड और विटामिन बी12 का साइनोकोबालेमाइन। ठीक है, अब कॉमन सोर्सेज की बात कर लेते हैं। देखिए सोर्सेज क्या होते हैं, जिन चीज़ों से हमें ये विटामिन प्राप्त हो सकते हैं उन खाद्य पदार्थों को ही हम सोर्स कहते हैं, मतलब एक जरिया, एक स्रोत कहते हैं। ठीक है, जैसे मिल्क, आप देखेंगे कि विटामिन ए जो है वो मिल्क में होता है, विटामिन बी2 भी मिल्क में होता है, विटामिन बी5 भी मिल्क में होता है। मतलब मिल्क अपन लेना चाहिए, डेली में अपन को एक बार तो मिल्क लेना ही चाहिए, क्योंकि मिल्क में सारे विटामिन एंड प्रोटीन्स होते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो वेजिटेबल्स भी सभी में दिखेंगे आपको। ये देखिए लीफी वेजिटेबल्स, ये भी वेजिटेबल्स हैं, ये वेजिटेबल्स हैं। तो ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं, हरी सब्जियाँ जो होती है, वो भी बहुत अच्छा सोर्स होती है विटामिन्स का। जैसे कि मेथी हो गया, पालक हो गई, तो वो भी हमें हमारे खाने में इंक्लूड करना चाहिए। अफीम हो गया। क्लियर है? अब बात करते हैं हम विटामिन बी1 में। देखिए वीट, तो यहाँ मैंने जितने सोर्सेस लिखे हैं एक बार आप उन पे नज़र मार लीजिए। क्या होता है कि सोर्सेस आपसे एग्जाम में पूछते नहीं है। सोर्सेस से आपसे क्या पूछ सकते हैं कि आपसे पूछ लेंगे कि अच्छा बताइए वेजिटेबल के अंदर कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो आपको टिक करना है विटामिन ए होता है, विटामिन बी2 होता है, विटामिन बी5 होता है और विटामिन बी9 होता है वेजिटेबल्स में। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बाकी ये साइंटिफिक नेम तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको ध्यान रखने ही हैं। ठीक है, अब यहाँ डिफिशियंसी सिम्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफिशियंसी सिम्टम्स में क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। कभी भी विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग लगती है हमें, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है पता है, आंखें जो रहती है वो शाम के बाद देखना बंद कर देती है। मतलब एक व्यक्ति है, उसको पूरे दिन भर अपनी आंखों से दिखाई देगा और शाम होने के बाद पूरी रात जब तक नहीं ढल जाती तब तक उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। उसी को हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर है? अच्छा एक और क्लियर कर दूं मैं, विटामिन्स में आज जितना पढ़ा रही हूँ उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। कोई सी भी एग्जाम ले लीजिए आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये तो पता होना ही चाहिए। दैट इज द बेसिक वन। ओके, विटामिन बी वन की कमी से बेरी हो जाता है। बेरी एक ऐसा डिजीज है जो नर्व्स से रिलेटेड है। नर्व्स कहाँ होती है, माइंड में। कन्फ्यूजन, मेमोरी लॉस हो जाना, भूल जाना, तो वो बीमारी होती है बेरी। क्लियर है? किलियोसिस की बात करें, किलियोसिस मतलब ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपके बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ जाती है और थकान सी महसूस होने लग जाती है, और भी इसके बहुत सारे कारण हैं किलियोसिस के। उसके बाद बात करते हैं विटामिन बी5 की, पेंटाथोनिक एसिड। एक्चुअली क्या है, विटामिन बी5 कहीं ना कहीं किसी ना किसी ज़रिए से हर फूड के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर आ ही जाता है। इसीलिए इससे होने वाली बीमारी बिल्कुल रेयर है। रेयर मतलब होती ही नहीं है, ना के बराबर है, तो इसमें कोई बीमारी का नाम नहीं लिखा है। ठीक है, विटामिन बी3 की कमी से आपको पैलेग्रा हो जाता है। पैलेग्रा में क्या होता है कि लिप्स जो होती है, हमारे होठ होते हैं, वो सूज जाते हैं और पिगमेंटेड स्किन हो जाती है। पिगमेंटेड मतलब छेद वाली स्किन। आपने देखा होगा कभी कभी किसी को कि किसी व्यक्तियों की स्किन मतलब बिल्कुल छेद वाली होती है, उनके फेस पर बहुत सारे गड्ढे से होते हैं, उसी को पैलेग्रा कहते हैं हम लोग। मतलब उनकी बॉडी के अंदर विटामिन बी3 की कमी है, इस वजह से ही होती है वो। विटामिन बी9 की बात करें तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया, और विटामिन बी12 पर्नीशियस एनीमिया। देखिए क्या होता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। विटामिन बी9 माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, वो नंबर उनका कम हो जाता है। ठीक है, जैसे एक अडल्ट के अंदर, हेल्दी अडल्ट के अंदर जो होनी चाहिए, जितनी रेड ब्लड सेल्स होनी चाहिए, रेड ब्लड सेल्स का मतलब लाल रक्त कोशिकाएं, वो जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती हैं जब, और जो होती हैं वो भी छोटी हो जाती है। समझ रहे हैं आप बात को? थोड़ा सा फनी हो गया। मतलब जितनी रक्त कोशिकाएं होनी चाहिए आपके अंदर, जितनी रक्त की वो होनी चाहिए वो उतनी नहीं होती है, और जितनी है आपकी बॉडी में वो भी साइज में छोटी हो जाती है। उसको कहते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया।
पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया में नई रक्त कोशिकाएं बनना ही बंद हो जाती हैं। क्लियर है? नई रेड ब्लड सेल्स अगर बनना बंद हो रही है मतलब पर्नीशियस एनीमिया। एक्चुअली क्या होता है, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं ना जैसे अपन, तो उसमें क्या होता है कि पर्नीशियस एनीमिया बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत सारे लोग जो नॉनवेज होते हैं उनके अंदर पर्नीशियस एनीमिया नहीं होता है, क्योंकि विटामिन B12 का सबसे अच्छा सोर्स एग और फिश है, तो वो लोग नॉनवेज में ये इंक्लूड हो जाता है। वेजिटेरियन लोगों में विटामिन B12 की बहुत कमी होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें ऐसे सोर्सेज ढूंढना चाहिए जिन सोर्सेज से हम विटामिन B12। अब आज का क्वेश्चन आपका ये है, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपको बताना है कि कौन से ऐसे वेजिटेरियन सोर्स हैं जिनसे हमें विटामिन B12 मिलता है। ठीक है, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, ये हर एग्जाम में पूछते हैं, कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव हो या फिर आप स्कूल लेवल में पढ़ रहे हो। अब बात करते हैं हम लोग विटामिन सी की। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी जो होता है उसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ये याद रखना है आपको। सबसे ज़्यादा ये अपने को सिट्रस फ्रूट से मिलता है। सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं? खट्टे फ्रूट्स, खट्टे फलों को ही सिट्रस कहते हैं। जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, और आपका आंवला हो गया, इन्हें हम सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं। इनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इनका सोर्स ये होता है। लीफी वेजिटेबल्स इधर भी आ गया, देखो टोमेटोज आ गया। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, मतलब इसकी कमी से कौन सा रोग लगता है? स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है पता है? जो आपके टीथ होते हैं, जैसे आपने एक कोलगेट का एडवर्टाइज देखा है, उसके अंदर ब्लीडिंग गम्स बोलते हैं वो लोग, मतलब जबड़ों में से खून आना। वो कोई ऊपर से उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता कि आप ऊपर से कुछ लगा लो और ठीक हो जाएगा ब्लीडिंग गम्स। उसके लिए आपको अंदर से वर्क करना होगा, और अंदर से वर्क करने के लिए विटामिन सी खाना होगा, क्योंकि विटामिन सी की कमी से ही स्कर्वी मतलब ब्लीडिंग गम्स होता है। क्लियर है? तो आज से अगर मम्मी पापा को या दादा दादी को किसी को भी प्रॉब्लम हो ना कि दांतों में से खून आ रहा है, तो उनको कोलगेट मत देना, उनको विटामिन सी देना डाइट में। 10 दिन में फ़र्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई कुछ डाइट प्लान की बात है। अब बात करते हैं हम लोग विटामिन डी की। विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है वो आपको सनलाइट से सबसे ज़्यादा मिलता है, और मिल्क से। देखिए, सनलाइट हमारा बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। आजकल तो जितने भी पाउडर आते हैं मार्केट में, जैसे बोर्नवीटा हो गया, पावर वीटा हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, तो इनमें क्या होता है, ये लोग विटामिन डी, उसमें विटामिन डी एनरिच लिखते हैं उसके ऊपर डिब्बे पे, लेकिन सबसे अच्छा सोर्स क्या है विटामिन डी का? सनलाइट है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट लेनी ही चाहिए पूरे दिन में। मतलब पूरे दिन में 10 मिनट या 15 मिनट तो अपन को धूप लेनी ही चाहिए अच्छी, क्योंकि इसकी कमी से बच्चों के अंदर रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। ये देखिए, रिकेट्स इन चिल्ड्रन क्या हो जाता है? वीक बोन्स, कमज़ोर हो जाती है हड्डियाँ, क्योंकि हड्डियों की शक्ति को बढ़ाने के लिए सनलाइट लेना ज़रूरी है। हम उसी में पनप सकते हैं, सनलाइट में ही, इसलिए। और ऑस्ट्रोमलेशिया अडल्ट में होता है। क्लियर है? बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल भी आपको लीफी वेजिटेबल्स में बहुत मिलेगा, सीरियल ग्रेन्स में बहुत मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसकी कमी से क्या होता है। देखिए, जो बच्चे होते हैं, बच्चे से लगा के जो अडल्ट की स्टेज में जाने वाले हैं, जैसे 18 से ऊपर वाले हैं, उनको विटामिन ई बहुत लेना चाहिए डाइट में, क्योंकि उनके लिए काम आता है। रिप्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा विटामिन ई का काम आता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है कि पूरी मानव जाति की जो बायो की सबसे, वो बोल सकते हैं ना अपन, सबसे कॉम्प्लिकेटेड और मतलब एकदम नया फॉर्म ज़िंदगी को देना, वो पूरी तरह से रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस होती है। इसीलिए उस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमें विटामिन ई लेना चाहिए हमारी डाइट्स के अंदर। ठीक है, बात करते हैं हम विटामिन के की। फाइलोक्विनाइन कहते हैं इसे, केमिकल नेम है इसका। डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, आपको अगर याद हो तो मैंने साइंस का जो एक और वीडियो बनाया था अभी इससे पहले, प्रोटीन वाला, उसमें मैंने एक प्रोटीन भी बताया था कि प्रोटीन की कमी से भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, मतलब रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि कौन से प्रोटीन से रक्त का थक्का जमने में मदद नहीं होती है, तो बात करना आप प्रोटीन लिख देना। और अगर आपसे बोला कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो आपको विटामिन के का नाम लेना है। क्लियर है? सोर्सेस आप देख लीजिए। ठीक है, सोर्सेस बिल्कुल देख लीजिए। नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, आपको ब्लड क्लॉटिंग समझ में आता तो है ना क्या है? मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, देख लेना नहीं पता हो तो। चलिए, तो ये तो हो गए हमारे विटामिन्स।
टाइप्स ऑफ विटामिन हो गए और हमने विटामिन वाला चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है कि कोई टॉपिक में भूल रही हूँ विटामिन से रिलेटेड, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड हाँ, वो सवाल का जवाब ज़रूर देना कि ऐसा कौन सा वेजिटेबल सोर्स है जिससे हमें विटामिन B12 मिलता है, ठीक है। That is cyanocobalamin. And in last guys, thank you so much for watching this video. I hope you like this video. Please do like, share and subscribe to my YouTube channel. And ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड लास्ट में एक चीज़ और कहना चाह रही थी कि जो मिशन शिक्षा है उसको आप लोग ही आगे बढ़ाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो घर बैठे अच्छा कंटेंट प्राप्त कर सकें और पढ़ सकें, ओके। एंड मैंने जो इधर विटामिन्स का जो पढ़ाया है ना, ये बिल्कुल हर एग्ज़ाम के लिए कारगर है, हर एग्ज़ाम के लिए कारगर है। विटामिन से रिलेटेड इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप, किसी का भी आप पेपर उठा के देख लेना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे कोई स्कूल की एग्ज़ाम हो, हर में आपको विटामिन का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। सो गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।